दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के आज 1541 दिन हो गए, जबकि ईरान के ऊपर हुए आक्रमण के 75 दिन हो गए और अभी युद्ध बंदी चल रहा है पिछले 35 दिनों से। बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में, जहां कल रात से लेकर आज सुबह तक भारी बमबारी की है रूस ने यूक्रेन के क्षेत्रों में, खासकर उसके दूर दराज के पश्चिमी क्षेत्रों में। पिछले 24 घंटों में उन लोगों ने 15 मिसाइल्स और 1300 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। आज सुबह 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक उन्होंने 753 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जैसे यूक्रेन ने दावा किया है, और यह खासकर उन इलाकों में जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, जैसे कीव, इवानो फ्रैंकिस्क, चेर्नोवस्ती, खमेलनित्स्की, लुत्स्क, निप्रोपेट्रोवस्क, खार्कोव, ओडिशा, और यहाँ तक कि उन्होंने ट्रांसकारपाथिया में भी आक्रमण किया। यह अंतिम जगह हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर पे है, और यहाँ पे हंगरी एथनिक के लोग काफ़ी मात्रा में हैं, इसलिए हंगरी ने अपनी नाराज़गी जताई है और वहाँ पे रूसी एम्बेसडर को बुलाया और अपनी नाराज़गी दर्ज की। यह क्षेत्र ज़ाकरपाटिया ओब्लास्ट यानी राज्य में आता है, और कहते हैं जब तक विक्टर ओरबान वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने पुतिन से रिक्वेस्ट किया था और उस पर आक्रमण नहीं हो रहा था, और अब वो हार गए हैं, तो रशिया ने वहाँ पे मिलिट्री और इंडस्ट्रियल ठिकानों पर आक्रमण किया। ऐसे आक्रमण को जो दूर दराज में हैं और दुश्मन के मिलिट्री और दूसरे तरह के इंडस्ट्रियल और सेना ठिकानों पर आक्रमण कर उन्हें कमज़ोर करते हैं, इन्हें हम इंटरडिक्शन मिशंस या कुछ आसपास के क्षेत्र में हो तो बैटल एयर इंटरडिक्शन कहते हैं। यूक्रेन ने भी अपने आक्रमण तेज कर दिए हैं। उसके ड्रोन्स ब्रियांस्क, रोस्तोव, कुर्स्क, बेलगोरद रीजन में पाए गए हैं तथा क्रीमिया क्षेत्र में भी। जहां तक जमीनी कार्रवाई की बात है, सूमी में रूसी सैनिक फिर से 600 मीटर कई दिशाओं में कहें तो आगे बढ़े हैं। उससे नीचे क्राजनोपिलिया क्षेत्र में 300 मीटर, नोवोदमाइत्रिवका के क्षेत्र में, और खार्किव यानी वोल्चांस्क रीजन की हम बात करें तो वहाँ पे रूसी सैनिक 200 मीटर वेटरी नार्ने की तरफ बढ़े हैं, 350 मीटर अन्य क्षेत्रों में, तथा कुपियांस्क में आए तो वहाँ भी रूसी सैनिक उसके उत्तर पश्चिम में 300 मीटर आगे बढ़े हैं। और नीचे क्षेत्रों में आए तो रूसी सैनिकों का आक्रमण शुरू हो गया है स्लोवियांस्क, कॉन्स्टेंटिनिवका यानी सिवेस्को, चासिव यार से, तथा पोक्रोवस्क के उत्तर दिशा से और अन्य क्षेत्रों से शुरू हो गया है। अब आते हैं नीचे में, वहाँ पे दोब्रुपिलिया में रूसी सैनिकों का आक्रमण अलेक्जेंद्रोग्राद की तरफ चल रहा है, जबकि जापोरिजिया के पूर्वी क्षेत्रों में रूसी सैनिक थोड़े से आगे बढ़े हैं, वोज्दवी, जिवका और वर्खन्या टेरसा की तरफ। और जापोरिजिया क्षेत्र में यूक्रेन के सैनिकों का दबदबा जारी है स्टेपनोहिर्स्क की तरफ, जहां पर उन लोगों ने भारी मात्रा में ड्रोन से टोकमाक पर भी आक्रमण किया है। यानी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध पूरी जोर से या पहले से भी ज़्यादा तेज से शुरू हो चुका है। अब आते हैं मध्य पूर्व क्षेत्र में। मुख्य रूप से यहाँ पे लड़ाई हिजबुल्ला और IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के बीच में चल रहा है। लेबनान में सीज फायर जैसा कोई चीज़ नहीं है, और वहाँ पे कोई भी ना येलो लाइन है ना दूसरी तरह का लाइन है, और पिछले 2-3 दिनों में IDF कई क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। सारा का सारा उत्तर दिशा में ही हो रहा है, यानी लेबनान के दक्षिण में, और उसके पश्चिमी हिस्से में चामा और अल बयादा क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, जहाँ की यूनिफिल बेस के पास पहुँच गए हैं, यानी UN पीस कीपिंग फोर्स के पास पहुँच गए हैं, जो तीरे के दक्षिण में है। दूसरी तरफ मध्य और मध्य पूर्व में बेट लीफ और बेंट जबायल की तरफ बढ़े हैं। पूर्वी क्षेत्र में भी इजरायली सैनिक लितानी नदी को क्रॉस करके खियाम को तकरीबन पूरी तरह कब्जा में ले लिया है। और जहाँ तक येलो लाइन की बात है, उसके
22 गांवों को उन्होंने चुपचाप कब्जे में कर लिया है, जहां आईडीएफ के 5 डिवीजन काम कर रहे हैं और नेतान्याहू ने कहा है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। इस बीच में हिजबुल्लाह भी ज़बरदस्त हिट एंड रन की नीति अपनाते हुए आक्रमण कर रहा है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के इस्तेमाल बड़ी बखूबी से कर रहे हैं, साथ साथ ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं आईडीएफ फोर्सेस के इक्विपमेंट और आर्मी ट्रूप्स के खिलाफ। सीरिया में नौजनित आईएसआईएस ग्रुपिंग जो हुआ है वह एसडीजी यानी अभी का जो सेना है सीरिया को उसके खिलाफ जबरदस्त आक्रमण कर रहे हैं। मार्च अप्रैल मई में उन्होंने कम से कम 20 से 25 एसटीजी सैनिकों को मार दिया है। फरवरी में 15 मारे थे जब उनका निर्माण हुआ था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज और सैंक्शन की जहां तक बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी लागू होता है। रशियन एलएनजी टैंक जो चल रहा था लेनिनग्राद से, उसको अंतिम समय में इंडिया ने नकार दिया क्योंकि वह लेनिनग्राद अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों में आता है। यानी युद्ध का असर भारत पे भी पड़ रहा है क्योंकि भारत सरकार अमेरिका से झुकने को तैयार है और अमेरिका जानता है कैसे झुका सकते हैं। इस बीच में ईरान ने एक नया प्रपोजल दिया है 13 मई को, और वह भी मुझे पूरा उम्मीद है कि नकार दिया ही जाएगा अमेरिका द्वारा। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी से बातें कर रहे हैं। इतना बता दूं कि शी ने एयरपोर्ट पर उनका कोई वेलकम नहीं किया, साधारण तरीके से हुआ जैसे दूसरों के साथ होता है। पीछे के बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि ट्रंप चीन पहुंच गए हैं। और एक चीज़ और भी बता दूं कि जहां जहां भी अमेरिका के राष्ट्रपति जाते हैं वहां वहां उनका सिक्योरिटी, उनकी अपनी खास गाड़ी जिसका नाम द बिस्ट यानी कैडिलैक लिमोजिन गाड़ी है, करोड़ों क्या अरबों में होगा, स्पेशलाइज कॉम्बिनेशंस आदि होते हैं। और ये उनके बहुत बड़े जहाज C-17 ग्लोब मास्टर 3 का 7 ट्रिप किया गया तब पहुंचा है। शुरुआती दौर में जहां तक शी की बात है, उन्होंने कहा कि अच्छी बातचीत हुई है इकोनॉमी और ट्रेड फ्रंट पे, लेकिन ताइवान एक ऐसा मसला है जिस पे सहमति नहीं हो पा रही है और इसलिए अन्य मसलों पे बात करना और सहमति बनाना मुश्किल होगा। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।